जय हिंद। टेन एको करके कंपनी का नाम है भैया, जो ऑटोमोटिव्स वगैरह की बात कर लो, क्लीन एयर, इन सब के पार्ट्स वगैरह बनाती है। अब इसका आईपीओ आ रहा है। पहले ही बता देता हूं, एक बुरी खबर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पूरा का पूरा ओएफएस है, 100% ओएफएस है। एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा। अच्छा क्या है? अच्छा यह है कि कंपनी डेट फ्री है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वगैरह है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखते हैं भाई टेनको का बिजनेस मॉडल क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, किस किस के साथ क्लैश हो रहा है, लगाना है नहीं लगाना है, फाइनेंशियल्स क्या है, पीयर कंपैरिजन क्या है। फिर पता चलेगा कि भैया पोर्टफोलियो को साफ हवा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग एड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिजिक्स वाला के एनालिसिस भी डाल दिए हैं कि भाई हमारी केमिस्ट्री इनके साथ जम रही है या कितनी जम रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, 5 बेस्ट स्टॉक्स हो गए, पाइन लैब्स का आईपीओ आप चेक कर सकते हो। टेबल की बात करते तो देखिए यहां पर हम लोग एमवी के एनालिसिस भी डाल चुके हैं, फिजिक्स वाला के एनालिसिस भी डाल चुके हैं। अब बारी आ रही है टेन एको की। देखिए ये तीनों आईपीओ जो हैं वो सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। फिर ये दोनों आईपीओ यानी फुजियामा और ये दोनों सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। उसी हिसाब अपने अपने फंड मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स रेडी रखिएगा। टेन एको incorporated in 2018, Tenneco Clean Air India Limited is a subsidiary of Tenneco Inc., a global leader in designing and manufacturing clean air and powertrain products for automotive applications। हो गया मतलब कि कट शॉर्ट बोलूं भैया, ऑटोमोटिव पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, गाड़ी हो गया या फिर ट्रक्स वगैरह हो गए, उनके एसीज या फिर सप्लायर्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि साफ हवा वगैरह मिल सके। The company operates within the clean air division, focusing on emission control technologies for both light and commercial vehicles। commercial चाहे ट्रक हो गए। नेक्स्ट पे कहते हैं प्रोवाइड्स एडवांस एग्जॉस्ट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम्स, हेल्पिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स मीट इंक्रीजिंगली स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स सच एज BS6। अब भैया इंडिया में तो BS6 निकल रहा है कि भैया BS4 BS5 वाली गाड़ियां जो है उन पर भी चालान वगैरह काट रहे हैं कि भैया जो बाद में पॉल्यूशन हो उसको कंट्रोल कर सके। कहते हम BS6 के साथ काम कर रहे हैं। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स कैटालिटिक कन्वर्टर्स हो गया, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स हो गया, DPF जैसे बोलते हैं, मफलर्स हो गया, एग्जॉस्ट पाइप्स, और इन सब में काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें अक्रॉस इंडिया टू सपोर्ट OEMs हो गया, टायर 1 कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस है। इट एम्फेसिस सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, कंप्लायंस, ये वो एंड सो ऑन। ये तो बेकार की बात है। द कंपनी ऑफ 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ये काम की बात है, कंप्राइजिंग 7 क्लीन एंड एयर पावर ट्रेन सॉल्यूशंस एंड 5 हो गया एडवांस राइट टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज अक्रॉस 7 स्टेट्स एंड यूटीज वगैरह में काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रखा है कि भैया 2 प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं, 2 वर्टिकल्स है इनफैक्ट आई शुड से। इंपॉर्टेंट डेट्स पर आते हैं। देखो एज ऑफ नाउ देख के तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई BS6 के साथ काम कर रहे हैं और भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है BS6 है तो आओ वरना निकल जाओ। इंपॉर्टेंट डेट्स में कहते हैं जी आईपीओ ओपन होगा 12 तारीख को, 14 को आईपीओ क्लोज होगा। तो बाकी 2 यानी कि एमवी और फिजिक्स वाला का पैसा इसके लिए यूज नहीं हो पाएगा और इसका पैसा नेक्स्ट वाले फुजियामा के लिए यूज नहीं हो पाएगा। बेचारा बीच में सैंडविच बन के रह गया। अलॉटमेंट आएगी 17 को, रिफंड आएंगे 18 को, शेयर्स भी 18 को और 19 को लिस्ट होगा। 19 नवंबर सोच के ना मुझे बस एक ही दिन याद आ जाता है। जिसको पता है कि 19 नवंबर को क्या हुआ था कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसकी याददाश्त सबसे तेज है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज के आसपास, बहुत बढ़िया। इशू प्राइस कहते हैं दी 397 का इशू प्राइस है। 37 शेयर्स का एक बंडल लेकर आए हैं और पूरा का पूरा ओएफएस है। कहते हैं 3600 करोड़ रुपए हैं, पूरा का पूरा हम रखेंगे, कंपनी में कुछ भी नहीं डालने वाले। नेगेटिव एक अच्छी बात हुई कि रिटेल का कोटा चलो फाइनली 35% के आसपास आया। QIB 50, रिटेल 35, HNI 15, यानी हमारी कैटेगरी है रिटेल वाली। वैसे भी रिटेल वाली रहती है। बेकार आईपीओ है 10% तो भी हम रिटेल में लगाते हैं, अच्छा आईपीओ 35 तो भी हम रिटेल में लगाते हैं। एक लॉट की बात करें कहते हैं जी 14,689 के पास। अगर ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल HNI या बिग HNI कैटेगरी में स्विच कीजिए। आप बताओ भाई, फाइनली प्रमोटर होल्डिंग पे भी नजर डाल लेते हैं। एज ऑफ नाउ तो 97 है, बाद में 75 हो जाएगा जो बिल्कुल सेबी के क्राइटेरिया से
मीट करता है। ऑलराइट, बताओ जी फाइनेंशियल्स पे क्या चल रहा है। और देखो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा ही करूंगा। फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ट्विटर की हमारी कम्युनिटी 3,37,000 की है, टेलीग्राम की भी कुछ 145 के आसपास की है। अगर आप दोनों कम्युनिटी में नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, दोनों कम्युनिटी फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, वहां जाकर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स आ गए, चलिए शुरू करते हैं। फुल ईयर हो गया। कहते हैं 2400 करोड़ के एसेट्स थे और एसेट्स ड्रॉप हो गए, उल्टा 2100 करोड़ के हो गए। 300 करोड़ मे बी डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कराओ, वापस से 2800 करोड़ हो गए और 2900 करोड़ के आसपास एक क्वार्टर में सिर्फ 70-80 करोड़ के आसपास एसेट्स जोड़े। इनकम कहते हैं 4800 करोड़ के आसपास इनकम थी, जिसमें 380 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 7%। इनकम बढ़ के हो गई 5500 करोड़, 5500 करोड़, और ये हो गया 416 करोड़, 7%। पिछली बार एसेट्स गिरे, अब की बार इनकम गिर गई 4900 करोड़ के आसपास, बट प्रॉफिट बढ़ गया, मार्जिन हो गए भाई साहब 11% के आसपास बढ़कर, अच्छी बात है। और अब की बार बात करें तो भाई कहते हैं इनकम अभी 1300 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 5500 करोड़ के आसपास हो जाएगी, और 168 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, तो प्रोबेबली 600 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर क्लॉक कर पाएंगे। मार्जिन हो गए भाई साहब 13-14% के आसपास, 7-7-11-14% मार्जिन हो गए, मार्जिन डबल हो गए। एक अच्छी चीज हुई, बट बुरी चीज क्या है कि यहां पर एसेट्स खासा नहीं बढ़ रहे, इनकम खासा नहीं बढ़ रही। चलिए देखिए रिजर्व्स, यहां से पता चलता है कि भैया डिविडेंड डिक्लेयर किया था 900 करोड़ से हो गए सीधा 700 करोड़, इस वजह से भैया थोड़ा सा ड्रॉप आया और ये कंपनी डेट फ्री है, एक अच्छी बात है। की इंपॉर्टेंट रेशियोज, पीयर कंपैरिजन, पैसा तो किस लिए उठा ही नहीं रहे क्योंकि पूरा का पूरा ओएफएस है। रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं जी 42 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56 है क्योंकि डेट नहीं है, पैट मार्जिन 11 लास्ट ईयर का, प्राइस टू बुक वैल्यू 12 के आसपास, थोड़ा सा हाई मुझे लग रहा है। ईपीएस की बात करें कहते हैं जी 13 के आसपास है, पी रेशियो 28 के आसपास है, क्योंकि ओएफएस है, नए शेयर्स इश्यू हो नहीं रहे कुछ भी, तो दोनों बिल्कुल सेम रहने वाले हैं 29 के आसपास। ऑलराइट, अरे बाप रे कितने नाम सामने आ गए, टेंको आ गया, बॉश आ गया, टिमकेन आ गया, एसकेएफ आ गया, जेडएफ, शारदा मोटर्स, गैब्रियल, यूनो इंडिया, सोना, बीएमडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू नॉट बीएमडब्ल्यू, ये सारे के सारे लिस्टेड भाई साहब धुरंधर अपनी कंपनी के। ईपीएस कहते हैं 13, 600, बाप रे, 59, 114, 242, 100, 17, 16 और 9, सिर्फ एक सोना का इससे कम है, बाकी सब इससे ज्यादा पे, कुछ कुछ तो 10, 20, 30 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। पी रेशो कहते हैं जी हमारा था 29 का, 57, 49, 19 एक कम, फिर उसके बाद 9 एक कम, बाकी सबका ज्यादा ही नजर आ रहा है, 1-2 के हिसाब से कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कहते हैं जी हमारा है 46 का, 15, 17, 21, 15, 30, 22, 18, सबका कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप लिस्ट हो गए आपका भी कम करवा देंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू कह रहे भैया हमारा 12 का है, बॉयज जैसी कंपनी 6 पर है, 8, 8, 7, 10, 7, 11, सबसे हाई आपका ही है ओवर वैल्यूड। फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। नंबर 1 भाई देखो सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, बट बॉश, एसकेएफ भैया इस सेक्टर में अपने पैर जमा कर बैठे हुए हैं लाइक अ किंग की तरीके से, नंबर 1। नंबर 2 पूरा का पूरा ओएफएस है हाईली नेगेटिव, बट पैट मार्जिन बड़े हैं, बट पैट मार्जिन कब तक बढ़ते रहेंगे भैया, सेल्स पे भी तो काम करो, सेल्स भी तो बढ़ाओ, डेट फ्री कंपनी अच्छी बात है, इस वजह से आपका पैट मार्जिन अच्छा है। जहां पर थोड़ा सा डेट रेस करा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, और ऑलरेडी 1-2 बार आप डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हो। नंबर 1 क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, डेफिनेटली रखा जा सकता है। एसकेएफ, बॉश, गैब्रियल, इन सब ने भैया एक अच्छी खासी वेल्थ प्रोड्यूस करके दिखाई है, क्योंकि अगर आप ट्रक बेचोगे तो एमिशंस तो काम आएगा ही आएगा, धुआं कहां से निकलेगा। अब BS5 का जमाना तो रहा नहीं, धीरे धीरे BS6 आएगा, BS6 सेकेंड स्टेज आएगा, और उसके बाद BS7 भी आएगा आगे जाकर, तो भैया इनका काम तो बढ़ने ही वाला है, एक चीज पक्की है, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करो,
20 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और भी करता बाकी अगर इससे एक आईपीओ ज्यादा या दो आईपीओ कम नहीं आए होते, जिनका कंपैरिजन अगर आपको चाहिए तो। लिस्टिंग इनकी बात करते हैं, समवॉट अराउंड 10 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करूंगा, एक आधा लॉट, एक दो लॉट ही अप्लाई करूंगा। एचएनआई कैटेगरी की तरफ मैं नहीं देख रहा, क्योंकि भैया जिनके लिस्टिंग इन अच्छे एक्सपेक्ट थे और क्लास स्टार्ट वगैरह, वो भी 3% -2% के आसपास खुले, इसलिए मैं फुल फोर्स में नहीं जा रहा हूं। दोस्तों ये थे टेनको आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस इंडिया। जैसे मैंने बताया, ट्विटर टेलीग्राम पे हर बारी की तरह फुल और आई शुड से फाइनल वर्डिक्ट हो गया। एसएमई आईपीओस क्या कर रहे हैं, क्या फुल फोर्स में लगाना है, नहीं लगाना है, मार्केट डाउन जा रहा है तो क्या एक आधा में लगाना है, रिस्की क्या क्या मॉडरेट, सब आपको ट्विटर टेलीग्राम पे पता लग जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाकर भी कम्युनिटी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।